बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ीवकार बिलखुसूस अंजमन के जितने भी अराकीन व मेंबरान हैं, अल्लाह करीम सब की हाज़रियाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनन ये हवस का मौसम भी है और हम बेसमेंट में हैं और ये एक और आजमाइश है हमारे लिए। बहरहाल आप तवज्जो रखेंगे तो कुछ ना कुछ मैं सबक सुनाता हूँ, आप समात फरमाएं और थोड़ा तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। इसकी आवाज़ खोलें भी थोड़ी सी, इको डबलिंग बैकअप रिपीट हर चीज़ बंद करके आवाज़ खोलें। दमक भी कम कर दें, इसकी बिल्कुल कम करके आवाज़ पूरी खोलनी है आपने। सीटी भी बंद कर दें इसकी। दोस्तान मुकर्रम, हमारे बरदर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुमताज़ हुसैन सिद्दीकी साहिब क़िबला, आपका हुक्मनामा मेरे बरदर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शफ़ीक साहिब मुस्तफ़ाई के ज़रिए से मुझ तक पहुँचा कि आप आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और उन्वान जो आपने दिया है कोशिश करूँगा कि वही आपके सामने अर्ज़ कर सकूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ खल्लाक़ आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए, हम सब को याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये मोबाइल जेबों में डाल लीजिए भाई, जितने मोबाइल लिए बैठे हैं ना जी, मोबाइल जेबों में डाल लीजिए। वो वीडियो चल रही है लाइव, वहाँ से ले लेना। कोई बातें दो चार हैं वो आप सुन लें ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो आयत बय्यना मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो तुम मदद हासिल करो नमाज से भी और सब्र से भी। इसका तफसीरी तर्जुमा ये बनता है कि ए ईमान वालो जब तुम्हें कोई मुश्किल आ पड़े तो तुम नमाज से भी मदद हासिल कर सकते हो और सब्र से भी मदद हासिल कर सकते हो। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, मैं सब्र वालों के साथ हूँ। इस आयत करीमा पर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो कुछ बातें हैं जो हमारी बड़ी समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि जो लोग आज तक ये कहते रहे और कह रहे हैं और शायद कहेंगे भी सही, शायद उनके मुक़द्दर में कुछ ऐसा है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, तो उन लोगों का यहाँ मसला हल हो जाना चाहिए। कुरान मजीद में से अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना नाजायज़ होता तो अल्लाह ताला फिर नमाज और सब्र की तरफ भेज ही क्यों रहा है? अल्लाह को चाहिए था कि अल्लाह फरमाता कि जब मुश्किल आ जाए तो तुम मदद मुझसे मांगो। अल्लाह ने नमाज की तरफ क्यों भेजा? नमाज भी गैरुल्लाह है और सब्र भी गैरुल्लाह है, तो ये गैरुल्लाह से मदद तो हो गई। तो अल्लाह ने खुद फरमाया तो इसका क्या मतलब है? तो कहते यार ये तो हमें नहीं पता। मैंने कहा कुरान मजीद की इस आयत का पहला हिस्सा मसला हल करता है, फिर तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह ने ये कहा ही ईमान वालों से है। ईमान वाला मदद मांगेगा, बेईमान तो नहीं मांगेगा ना।
तो ये बात ईमान वालों से हो रही है, यहाँ बेईमानों की बात ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये याद रख लीजिए, इन लोगों ने कुरान मजीद को समझा ही नहीं, उम्मत को तफरकों में डाल दिया और ख़ुद तो डूबे ही डूबे और कई और का भी बेड़ा गर्क किया। लेकिन अहले सुन्नत तुम तो जागो, कुरान मजीद वाज़े पैगाम दे रहा है कि जब मुश्किल आ जाए ईमान वालों नमाज और सब्र से मदद मांगो। नमाज भी गैरुल्लाह, सब्र भी गैरुल्लाह, और अल्लाह कह रहा है कि इसे मदद मांग लो। तो तुम्हें ये इल्म हो जाना चाहिए कि अल्लाह के अलावा अल्लाह की अता करदा कुछ चीज़ें हैं जिनसे तुम मदद ले सकते हो, और वहाँ शिरक भी नहीं होता है। और अगर यहाँ किसी से आप पूछें जो गैरुल्लाह से शिरक को, गैरुल्लाह से मदद को शिरक कहते हैं, तो वो बड़े तेज़ बनते हैं आपू जान, और वो पंजाबी कहते हैं ना कि जनाब इंज नहीं इंज है, अपने मतलब कर देने। और वो क्या कहते हैं, भाई ये नमाज भी सबब है अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए, और सब्र भी सबब है अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए। तो जो सबब होता है ना, उससे बंदा मदद ले सकता है, लिहाजा शिरक नहीं होता है। तो मैंने कहा फिर सर पे कुरान रख के बताओ, इस दुनिया में कोई मेरे नबी से बड़ा सबब भी है जो तुम्हें अल्लाह की बारगाह में लेके जाएगा? कोई मेरे नबी से बड़ा सबब भी है? ये सारे नमाज और सब्र वाले सबब ये भी तो हुजूर के सदके में मिले हैं ना। तो जो असबाब मेरे नबी के सदके में मिले हैं, अगर उनसे मदद ली जा सकती है तो फिर नबी से मदद क्यों नहीं ले सकते हैं? समझ आ रही है? ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, कहते हैं जी वो जिंदा जब तक थे तब तक आप मदद ले लें, अब तो फौत हो गया तो अब कैसे मदद लेते हो? मैंने कहा यही तो मसला है। हम तुम्हें रबीउल अव्वल में भी यही बताते हैं, मौत के अहले सुन्नत कायल हैं। याद रख ले, मौत आई और कदम चूमे और चली गई। मेरे नबी कल भी जिंदा थे, मेरे नबी आज भी जिंदा है। तो अगर किसी को ना समझ आए तो इससे अगली आयत पढ़ ले, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मसला हल हो गया। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, मुर्दा नहीं कहना, वो जिंदा है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती कहते हैं, अक्ल वालों सोचो, ये शहादत का रुतबा नबूवत के रुतबे से कम है। तो जब कम रुतबे वाले को रब ने नहीं मरने दिया, तो जिसका रुतबा सब नबियों से ज्यादा है, तो फिर उनके बारे में ये कैसे नजरिया रखते हो? तो फिर सैयदी आला हजरत का नजरिया सही है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये सैयदी आला हजरत ने सही फरमाया। लोगों को समझ ना आए तो ये एक अलग बात है। तो कहने का मकसद ये है, जैसे शहीद मरने के बाद, शहादत के बाद अपनी कब्र में जिंदा होता है, उससे करोड़ों दर्जे बढ़ के अपनी कब्र में नबी भी जिंदा होता है। तो जब जिंदा होता है तो तेरे कायदे के मुताबिक अगर जिंदा से बंदा मदद मांग सकता है, तो फिर नबी भी जिंदा है, मदद मांगो, शहीद भी जिंदा है, मांगो। फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप हजरात। तो इस बात को आप समझने की कोशिश फरमाएं। यह थी तीसरी बात। अब यहीं पर चौथी बात भी समझने वाली है। नबी पाक अपने रोजे में हैं, अगर मदद मांगना नाजायज होता तो करबला में खड़े होकर हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मेरे नबी को ना पुकारते। आप कभी उनका कसीदा पढ़ के देखे ना, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन। उसके अंदर तो अल्फाज ये हैं, ऐ रहमतल लिल आलमीन हमारी मदद को पहुंचिए। वो तो मदद ही मांग रहे हैं, उन्होंने तो और कोई इस्तिगासा पेश ही नहीं फरमाया, मदद वाला इस्तिगासा पेश किया। तो गिरामी कदर हज़रात, कहने का मकसद ये है, कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये वाज़े है, और जो सहाबा और अहले बैत का तामुल है वो भी वाज़े करता है कि आप मदद मांग सकते हैं। लेकिन एक बात, मसला सुन लीजिए, कौन सी मदद है जो आप नहीं मांग सकते? ये भी बड़ी सुनने वाली बात है। अगर आपने किसी भी, खा नबी है, वली है, सहाबी है या अहले बैत का बंदा है, उससे खुदा समझ के मदद मांगी तो आप मुशरिक हो जाएंगे। और अगर खुदा नहीं समझ रहे, ये समझ रहे हैं कि ये अल्लाह का बंदा है और अल्लाह ने ताकत दी है और अल्लाह की दी हुई ताकत से ये मदद कर सकता है, तो फिर कोई शिरक नहीं है। और यही अकीदा अहले सुन्नत है। लोगों ने मसले नहीं समझा और बकबक शुरू कर दी। और फिर यहां पर सुनिए, अगर गैरुल्लाह से मांगना ही शिरक है, तो फिर मौलवी साहब को बड़ी ईद वाले दिन कुर्बानी की खाल नहीं देनी, उसको कहना है गैरुल्लाह से मांगना शिरक है, तो खाल तो गैरुल्लाह से मांग रहे हो ना। तो फिर हमारे दरवाजे पर खाले मांगने किस मुंह से आए हो? तो फिर बताओ हमारे दरवाजे पर फितराना लेने किस मुंह से आते हो? फिर बताओ अपने मदारिस का ताउन कैसे करवाने आते हो? तो वो तुम्हारे लिए जायज है, उस वक्त गैरुल्लाह की मदद जायज है, और जब हम किसी से मांग लें तो नाजायज है।
मतलब ये दोहरा मेयार ये किस बात का है? तो ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। और इस आयत करीमा से ये बात वाज़े होती है, गैरुल्लाह अल्लाह के अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनसे बंदा मदद हासिल कर सकता है। और अगर किसी फर्द बशर से मांगनी हो तो मुशरिक कब होता है? जब उसको खुदा समझेगा। खुदा नहीं समझेगा तो कभी मुशरिक हो सकता। आप आहिस्ता आहिस्ता बोल सकते हैं, ज्यादा ऊंचा ना बोलें, आप आहिस्ता आहिस्ता आप जरूर बोलेंगे। अब जरा दूसरी बात आप समझ लीजिए अजीजा ने गिरामी, अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो जब तुम्हें मुश्किल आ जाए तो तुम मदद हासिल करो। किससे? फरमाया नमाज से और सब्र से। ये दो चीजें हैं। और जरा अगली बात सुनिए, फरमाया मैं सब्र वाले के साथ हूं। पीछे हैं दो चीजें, नमाज भी है और सब्र भी है। और आगे है एक चीज, मैं सब्र वाले के साथ हूं। तो क्या अल्लाह नमाजी के साथ नहीं है? सारे हजरात गौर फरमाएंगे। तो क्या अल्लाह नमाजी के साथ नहीं? और मेरे भाई इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह नमाजी के साथ नहीं है। आप जरा तर्जुमा सुनिए अगर समझ आए तो। फरमाया कि मैं हर नमाजी के साथ नहीं। किस नमाजी के साथ? फरमाया जो सब्र वाला नमाजी है उसके साथ। हर नमाजी के साथ नहीं, सब्र वाले नमाजी के साथ। एक तो यह माना है जिसको समझना है। आपको यह ना समझे कि अल्लाह सब्र वाले के साथ है तो नमाजी के साथ नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिएगा, उलमा ने जितने भी करबला के शहीदों पर जिसने जो कुछ लिखा है उन्होंने इस बात को वाज़े फरमाया। वो कहते हैं इस आयत के तनाजुर में देखा जाए तो करबला का फैसला तुम्हें समझ आ जाएगा। कई लोग हैं ना आज भी जो यजीद की वकालत करते हैं, यजीद की तरफदारी करते हैं, और बड़ी उनकी कोशिश है किसी तरह यजीद को हम बचा लें। हालांकि उसको बचाते बचाते ये खुद जहन्नुम के गड्ढे में जाएंगे। यजीद को बचाने वाला बच नहीं सकता। मैंने क्या कहा है, मुझे गर्मी का एहसास है पर गर्मी तो जिसम नू लगती पई, जबान नू तो नहीं ना लगती पई। तो आपको बोलना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? कारी साहब बता रहे थे कि करबला से ज्यादा यहां गर्मी नहीं है। ये गल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर पता लगे ना भी नहीं है। अब समझ आ रही है? आप एक मिनट नारा नहीं लगाना, आप सुभान अल्लाह कहते रहें। मैं चाहता हूं कि जल्दी आपकी जान छोड़ूं, चूंकि इस माहौल में आपके लिए और मेरे लिए बैठना वाकई मुश्किल तो है, लेकिन गाल भी तो समझनी है ना। अब इस मुश्किल में थोड़ी देर सब्र से मदद हम भी ले लेते हैं, तो वो मदद हम लेके बैठे हैं, लेकिन आप सुभान अल्लाह वाली मेरी मदद भी फरमाते रहें। सुभान अल्लाह फरमाइए। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ने फरमाया कि मैं सब्र वाले के साथ हूं। नमाजी का यहां जिक्र नहीं किया। अब सुन लीजिए उलमा क्या नुक्ता देते हैं। वो कहते हैं अल्लाह अगर ये कह देता मैं नमाजी के साथ भी हूं और सब्र वाले के साथ भी हूं तो करबला का फैसला नहीं होना था। कहा क्यों भाई? भाई करबला में जो यजीदी लश्कर था ना, वो भी नमाजें पढ़ता था, वो भी अजानें देता था, वो भी जमात करवाता था। और इमाम हुसैन का लश्कर, अगरचे ये टोटल लश्कर 82 बंदों पर मुश्तमिल था, मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के 82 अफराद थे। वैसे 140 और 245 का कौल भी है, लेकिन वो राजे कौल नहीं, ये है 82 बंदे, 72 शहीद हुए, बाकी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हजरत इमाम हसन मुसन्ना ये बचे, बाकी औरतें, बस खत्म। तवज्जो है ना? बस ये मुख्तसर सा काफिला था। तो ये जो 82 में से 72 थे, ये अपनी अलग अजान देते थे, अलग नमाज पढ़ते थे। यहां दो मसले समझ लो। पहली बात ये, आजकल ये जो 2-4 जमातें ज्यादा पढ़ जान का दिमाग फिर जाता है, और जेड़े हो जे लमदे लट नूं सुनदे हो ते तुहाडा भी कईयां दा दिमाग फिर जाता है। नहीं जी, ये तो फिर सारे एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ें, ये तो जनाब नहीं पढ़ते, तो देखो ना छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं तो इनको छोड़ देना चाहिए। तो मैं कहा इमाम हुसैन का भी तो छोटा जिहा इख्तलाफ सी। इमाम हुसैन ने फरमाया तुहाडी वखरी मेरी वखरी। आपने तो इस इख्तलाफ को बरकरार रखा है। और फिर दूसरी बात, इमाम हुसैन ने यह भी नहीं कहा कि उधर 22,000 का लश्कर है ते 22,000 बंदा इकट्ठा खड़ा होकर नमाज पढ़ता, एडी वड्डी जमात है ते रश वाले पासे टुर जाओ, कहते ने फलाने मरकज जाओ बड़ा रश हुंदा है। और रश ना वेख, हक वेख। इमाम हुसैन ने जो दरस दिया है वो हक का दिया है। हाँ, हक वालों का रश बढ़ जाए तो मदीना मदीना, हक वालों का रश बढ़ जाए तो मदीना मदीना। लेकिन बज़ाहिर अगर रश थोड़ा भी हो ना तो जाना हक के साथ चाहिए, रश के साथ नहीं जाना चाहिए। यह तो करबला के सैयद का पैगाम है। तो आजकल जेडे कहते हैं नहीं जी सारे इको कुरान है, तो इको ही साड़ियां नमाजा ने, इको ही साडा अल्लाह है, इको ही साडा मक्का मदीना है, तो लिहाजा हम इकट्ठे हो जाते हैं। और जा परा ये चूरन किते होर बेच, ये तेरा चूरन सुनिया दे सामने कोई नहीं विकना।
समझ आ रही है आप हजरात को? तो बात रश की नहीं है, बात हक की है। और याद रख लीजिए इमाम अली मुकाम ने एक तो ये फर्क वाजे फरमा दिया, और दूसरी बात नमाज उधर भी है इधर भी है, सजदा भी है क़याम भी है, रुकू भी है, सब कुछ है, लेकिन सब्र सिर्फ हुसैन के पास है, ये यजीद के पास नहीं, यजीदियों के पास नहीं। अल्लाह ने कहा है मैं सब्र वालों के साथ हूं, तो मानना पड़ेगा अल्लाह की हिमायत हो, मदद हो, नुसरत ये हुसैन के साथ है। ये इस आयत के तनाजुर में मानना पड़ेगा कि ये मेरे लजपाल हुसैन के साथ है, क्योंकि अल्लाह सब्र वालों के साथ है। मेरे हुसैन ने सब्र ही तो किया है। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? और यहां थोड़ी सी बात मैं वाजे कर दूं, अवामुन्नास के लोग बैठे हमारी इस्लाह के लिए भी, और वो ये है अल्लाह सब्र वाले नमाजी के साथ है। और हम जितने लोग बैठे हैं ना, हम में से नमाजी होते हैं, अल्लाह सबको नमाजी बनाए। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आपकी, वैसे सब नमाजी बने ना तो सब्र वाले नमाजी बनना, बेसब्रे नमाजी ना बनना। मैंने क्या कहा है? बेसब्रे नमाजी नहीं बनना। बेसब्रे नमाजी की निशानियां होती हैं, एक तो मस्जिद में आके अपनी जगह कहता मेरी आ जगह है, इत्थे मैं बहना को होर नहीं बह सकता, पक्खा ही मला लैंदा है। साहिब बारे शरीयत ने नमाज वाले चैप्टर में हदीस लिखी है, बारे शरीयत के अंदर, सुना दूं आप हजरात को। फरमाया जो बंदा मस्जिद में आकर अपनी जगह मुतय्यन कर ले, वो उस ऊंट की तरह है जो अपने बाड़े में जाता है तो अपनी जगह मुतय्यन करता है और दूसरे को फिर तंग करता है। अब मस्जिद में आना है, ऊंट बन के आना है या बंदा बन के आना है? तो फिर बंदे बने आ जाए। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। आइंदा से जब भी मस्जिद में आना है तो फिर बंदे बन के आना है, तंग नहीं करना। जहां आती हो जगह मिलती है बैठ जाओ, ये नहीं क्या मेरी जगह उठ। हाँ, अगर आप पहले बैठे थे, आपने वहां पर कोई निशानी रख दी, कोई बैठ गया, तो उसको भी आप प्यार से कह सकते हैं यार है मेरी जगह है, मेहरबानी होगी अगर मैनू दे दें, तो उन्होंने भी तू ठुड्डा नहीं मार सकता, उन्होंने भी प्यार नाल कहना ही। समझ आ रही है? वरना जहां जगह मिले बैठ जाओ, तो सब्र वाले नमाजी बनो। और दूसरी बात, नमाजी को चाहिए कि नमाज पढ़ता है ना तो बाकी पूरे महल्ले नू जन्मी ना समझे, सबर वाला नमाजी बनना चाहिए ना। अब ये नमाजी होते हैं जो बाहर निकलते हैं सारे फलाने ने तो टमकाने ने तो नमाजा नहीं पढ़ते। वो ठीक है, तू हूँ पढ़न लग पिया बुढ़ा हो के, भाई दा मतलब ही इतनी भी सारे तुन्नी रख, जवानी है तू किहड़ा तहज्जुद पढ़दा हुंदा सी। ये जान की अमान पाऊं तो ये जो सफेद दाढ़ियों वाले, ये इनको ज्यादा मर्ज लग जाता है, एवं ही अपनी तबीयत में हाइपर होते रहते हैं और दूसरे ते फतवे झाड़ते रहते हैं। बाबा जी जब आप जवान थे तब आप मस्जिद में क्यों नहीं नजर आते थे? आप बुढ़ापे की उम्र में आए हैं, ये भी अच्छी बात है, ये भी आपको शाबाश है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि उसने मस्जिद में आने की तौफीक बख्शी है। पर जे आगे आए ना तो ये नमाज बचा भी सही तो मेरा बाबा पचा भी सही। हाँ थोड़ा जा। और दूसरी बात, ये बुढ़ापे में तो मस्जिद में अमूमी लोग आ ही जाते हैं, पता क्यों होते हैं? इबादत का शौक चढ़ गया है। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन यार ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, अगर आपको समझ आ जाए तो। बुढ़े होके मसीते ता होंगे जे हुण गुनाह मजोगे रह जू नहीं बोलिया जे ना, बोलिया जे ना, बोलना नहीं। ये जिन्ने जवान तुसी बैठो तुसी भी इंज ही करना जे। हुण तुसी मसीते नहीं लभदे, मस्जिद के साथ दुकान हो तो उत्थे बैठ के गप्पा लाउंदे रहिंदे ने, पर बंद करके ना दुकानदार आउंदा ते ना उत्थे गप्पा लाउण वाले मसीते नहीं आउंदे। बुढ़े हो जाना है, इन्हां ने पर्चियां लिखा लैणियां ने, नमाज का टाइम है दुकान बंद है। मैं कहा सदके ये रिवायत अच्छी है। देखो बेशक जवानी में हो या बुढ़ापे में, लेकिन जवानी वाले का मजा ज्यादा है। तो सबको चाहिए नमाज पढ़े और सब्र वाले नमाजी बने। कौन से नमाजी बने? और सब्र वाला नमाजी क्या होता है? पूरे महल्ले को जन्मी नहीं समझना चाहिए, उनको प्यार से दावत देनी चाहिए कि आओ मस्जिद में नमाज पढ़ें। आपका रवैया अच्छा होना चाहिए, नमाजियों वाला रवैया होना चाहिए आपका, ठीक है। और दूसरी बात, जो बाहर बैठे हैं ना उनको भी चाहिए कि ये बक बक ना करें, एवं हर वेले नमाज ही पढ़ते रहते हैं। तो कभी मौलवियां ते तनकीद, मौलवी बख्शे गए थे असी भी बख्शे जाएंगे, एक आया नहीं तो दुआ बक बक करना है। समझ आ रही है? नमाजियों को चाहिए कि दूसरों को जन्मी ना समझे, तो जेडे बाहर बैठे ने उन्होंने चाहिए नमाजियां ते तनकीद ना करो। आवाज समझ आइए आप आपको? नमाजी को चाहिए कि वो दूसरों को दावत दे, और बाहर वाले को चाहिए कि इनको शाबाश भी दे और इनके साथ आके नमाज भी पढ़े। और इतने प्यार वाला सबर वाला नमाजी हो कि जिन्ने बच्चे गली खलोते हो सारे तेरी उंगल फड़ के मसीते आके नमाज पढ़न ते मजा तो फिर आवे ना। तो हमें सबर वाला नमाजी बनना चाहिए। हमारी तबीयतों में तलखियां बहुत होती हैं,
साडे मतलब का मसला हो हुण भी कई गुस्से होए बैठे होण मौलवी ने इदां गल क्यों की है मैं तेरे को पुछ के करनी है ऐ रौला तुहानू बाबे खादिम नाल सी ऐ रौला सी बाबे खादिम नाल के तवज्जो 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 बात समझ आ रही है आप हज़रात को तो गल तेनू समझ नहीं आई तो मतलब ये नहीं कि असी तेनू पुछ के तकरीर करनी है असी करनी है अपनी मर्जी नाल सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हज़रात हाँ बात गलत हो तो आप टोक सकते हैं अगर बात ठीक है तो माननी तो पड़ेगी ना ठीक है तो नमाजी बनना है तो सब्र वाला बनना है बेसब्रा नहीं बनना नमाजी और अगर हमारी माएँ बहनें कहीं बैठ के सुन रही हैं तो उनको भी चाहिए नमाज आप भी पढ़ लिया करें कई घरों में हमारा जाना हुआ है जाए नमाज मंगी है ना तो 10-10 मिनट जाए नमाज नहीं लभ दी वो एक कर गया तो ठा फा दी वाह मैं की होया है आखे वो जाए नमाज लभदे पे हाँ मैं क्या जाए नमाज भी ढोल खड़कन डे होंगे ने आखे वो सारे ट्रंक फोले ने तो सानू लभी कोई नहीं मैं क्या कदी कोई पढ़े तो समझ आ रही है हैं अगे अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह कहते हुण उस तो भी गए चुप करके बह गए भी गल तो सच्ची है हमारी माओ बहनों को भी चाहिए घर में नमाज पढ़ें और आपने घरों के अंदर टीवी के लिए अलग कमरा बना लिया खाने वाले के लिए अलग बना लिया और मेहमानों के लिए अलग बना लिया हालांकि उलमा बैठे इनसे पूछिए फुकहा ने ये मसला लिखा है मर्द के लिए जमाअत मस्जिद में आकर पढ़ना ये वाजिब है औरत के लिए घर में औरत मस्जिद में नहीं आ सकती उसकी मस्जिद उसका घर है तो घर के अंदर एक कमरा ऐसा होना चाहिए जिसका नाम मस्जिद बैत घर की मस्जिद मकानों के लिए मेहमानों के लिए अलग बन गया टीवी के लिए बन गया खाने के लिए बन गया तेरे बेडरूम अलग बन गया नहीं बना तो जाए नमाज और नमाज के लिए और कुरान के लिए अलग नहीं बना ये है तू मुसलमान ये है हमारे रवैये तवज्जो है जी सब अपने घर में एक कमरा बनाओ जितने बैठे हो अगर तुम्हें अल्लाह तौफीक दे तो आज से नियत करो अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी मैं अपने घर में एक कमरा बनाऊंगा जो हो गई नमाज के लिए और आज से ये भी नियत कर लो कि अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो उसमें बैठ के हर जुमेरात को हम मुस्तफ़ा की जात पे दरूद भी पढ़ा करेंगे अपने घर के अंदर कोई ऐसा माहौल बनाओ तो मसला हल हो ना हमारे घरों के अंदर नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती समझ आ रही है और माएँ बहनें अमूमी तौर पर नमाजों में बहुत सुस्ती करती हैं और कई नानियाँ दादियाँ उस उम्र की औरतें बहुत शौक से नमाज पढ़ती हैं अल्लाह उनकी कबूल फरमा ले लेकिन आजकल की जो व्हाट्सएप वालियाँ हैं समझ आऊँगी भाई ये और व्हाट्सएप वाले हैं आप लोग आपको भी नमाज पढ़ लेनी चाहिए बराए मेहरबानी तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं नमाजी बनना है तो सब्र वाला नमाजी बनना है तो कौन सा सब्र वाला हम सब्र वाले नमाजी नहीं है ये याद रख ली जिस दिन सब्र आ गया उस दिन हमारा मसला हल हो जाएगा तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं सब्र वाले नमाजी के साथ हूं ये मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं अपनी तबीयत में सब्र लेके आइए और इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक वो ये सब्र है समझ आ रही आपने ये सब्र करते हुए ही पहले आपने मदीना छोड़ा आप मक्के में आ गए और फिर आपने मक्का छोड़ा आप कूफे की जानिब चल पड़े और रास्ते में ये सानेहा वाकया पेश आ गया और ये आपने क्यों देखो अपना घर बार कोई नहीं छोड़ता लेकिन सब्र करना पड़ता है क्यों फरमाया कि मेरी वजह से कहीं मदीने में लड़ाई ना हो जाए यजीद ये चाहता था कि आप बैअत करें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद की बैअत करें वो ये चाहता था तो वजह है जी सब हज़रात की लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं और यहाँ पर मैं एक बात भी बता दूँ हज़रात उलमा तवज्जो फरमाएंगे चूँकि ये शाबाश दे देंगे तो आपको समझ आ जाए कि मसला ठीक है हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने कशफुल महजूब के अंदर इस बात की तरफ इशारा किया है फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका जो दौर रहा है वो 20 साला दौर था कितने साला दौर था तो यार बोलो तो सही 5 किलो मुँह कुट्टी बैठे हो नहीं अमानत विच खयानत होंदी तुहानू कुछ नहीं होंदा बोलने लगे बोलो तो सही ना कितने साला दौर था 20 साला दौर में हजरत इमाम हसन की भी सुलह रही हजरत अमीर मुआविया से हजरत इमाम हुसैन की भी सुलह रही तो फरमाया उनकी सुलह क्यों रही इसलिए कि हक गालिब था और जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो हजरत इमाम हसन तो पहले ही पर्दा फरमा गए थे इमाम हुसैन थे इमाम हुसैन उसके खिलाफ उठ खड़े हुए तो फरमाया इस बात की दलील है कि यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो हक गालिब
नहीं रहा था। तो यहां यजीद की बददियानती वाज़ेह हो जाती है और हजरत अमीर मुआविया की सदाकत और दयानत वाज़ेह हो जाती है। अब यह मसला भी हमें समझना चाहिए। और अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, ये बस औकात ना हजरत अमीर मुआविया के बारे में भी कई लोगों के दिलों के अंदर बुग़्ज़ है। अगर कोई यहीं बैठा है तो मुझे बताओ जरा, तेरी तबीयत भी मैं सेट करूं। और ये कई मौलवी भी हैं, कई पीर भी हैं, और ऐसा मौलवी, ऐसा पीर, ऐसा नात खान, ऐसा नकीब, ऐसा खतीब, ऐसा बंदा जिसके दिल में हजरत अमीर मुआविया का बुग़्ज़ हो और बक बक करे, जहन्नुम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। कौन है जहन्नम के कुत्तों में से? ये उलमा ने 1400 साल फैसला कर दिया हुआ है। और इसकी वजह क्या है सुनो। बुग़्ज़ इसलिए रखते हैं जी हजरत अली से हजरत अमीर मुआविया की जंग हो गई। तो मैंने कहा जंग के बारे में उलमा ने लिखा है, हक पर अली थे, हजरत अमीर मुआविया की खता इज्तिहादी है, लेकिन बाद में सुलह हो गई। तो सुलह होने के बाद मसला खत्म हो गया। सुलह की भी तो किसने है? हजरत अली के बेटों ने की है ना। तो जंग की इब्तदा बताते हो, इंतहा तुम्हारे अब्बू जी ने बतानी है। अगर इब्तदा हुई है तो इंतहा भी हुई है। और इब्तदा वाली जंग के बारे में हजरत मौला अली ने यह फरमाया था, फरमाया इखवानुना बगौ अलैना, फरमाया ये है हमारा भाई। ये हजरत अली कह रहे हैं। नबी पाक ने हजरत अली को भाई कहा था, तो आज मिंबरों पे नाच नाच के ये लोग कहते हैं। सुन्नी नाच के नहीं कहता, सुन्नी खुश होके कहता है। सुन्नी नाच के नहीं कहता, सुन्नी खुश होके कहता है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर नबी ने अली को भाई कहा वो जायज है, तो जब अली ने अमीर मुआविया को भाई कहा अब मौत क्यों पड़ती है? आप भी तो मानना। अब बोलो 5 किलो से गोडे छड़ के बोल, गोडे छड़ो, गोडे छड़ पुत्र, मुंह खोल के बोल सुभान अल्लाह, जरा प्यार देना। कमाल वाली बात। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जो मैं बात समझा रहा हूं इस बात को समझिए हजरत। अब समझ आइए आपको। ये है हजरत अमीर मुआविया जिनको मौला अली ने अपना भाई कहा है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात। किसने भाई कहा है? मौला अली ने। भाई अगर नबी भाई कहे वो भी याद रखो, अगर अली कहे वो भी याद रखो। ये अहले सुन्नत है जो दोनों को याद रखता है। और अगली बात भी सुनिएगा, समझिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बेटे इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन पाक, इन दोनों ने सुलह कर ली थी। तो मैंने कहा इनको नहीं पता था कि हजरत अमीर मुआविया की लड़ाई है हमारे बाप के साथ, तो हम क्यों सुलह करें? पता था जी, पता था। सुलह क्यों की? आखे बस जियो जन्नत दे सरदारां दी सुलह हो गई, बस ठीक है। मैं कहा ऐ तेनू कहना सी, ऐ जुमले दा लुत्फ लेना, अगर आ जावे ते सज्जे खबे वेखना बंद करो, मेरी गल सुनो। मैंने कहा जन्नत के सरदारों की सुलह हो गई अमीर मुआविया से, आजकल दे मिरासी अजे सड़दे फिरदे, आजकल दे मरासी अजे सड़दे फिरदे जे, और इन्हां मरासियां इंज ही पिटना है। क्यों? ओए सुलह सरदारां दी होई है। और हम हजरत अली के बच्चों को ऐसे मानते हैं, उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। आपकी हजरत अमीर मुआविया से सुलह हो गई, हमारी भी हो गई। आपकी यजीद से जंग हो गई, हमारी भी हो गई। एंजोना दे पीछे कलो ना। अगर आज भी कोई कुत्ता हजरत अमीर मुआविया को भौंकता है, तो फिर हजरत इमाम हसन को किस खाते में डालोगे? इमाम हुसैन को किस खाते में डालोगे? तुमसे बड़ा गुस्ताख कौन है? तो इमाम हसन तो बड़ा सियाना आ गया है। इमाम हसन को नहीं पता था? जी पता था। मैं फिर बूथी बंद रख है, पता था, आ गया बक बक करने वास्ते। आवाज समझ आई आप हजरात को? यजीद जब तख्त नशीन हुआ, तवज्जो है ओ मुंडिया, तस्वीर जेब च पाओ काका, इधर तकरीर जेब च पा तस्वीर जेब च पा, मर रहे हैं। इधर देख मेरे हाल, खुदा दे बंदे सामने बह के खेड़दा बैठा। इदां दियां तकरीरां को रोज होंदियां ने इन्नी गर्मी दे विच। तवज्जो फरमाया, मेरी तरफ देखें पुत्र। मिर्जे नूं सुन के फिर विगड़ जांदे हो भी मिर्जे ने आख्या आख्या। अपनियां नूं सुन ला, मिर्जे दी ऐसी दी तैसी। मिर्जा क्या चीज है? और जिवें कहंदा ना तो शै ही कोई नहीं, मिर्जा ते शै ही कोई नहीं। हाँ, सिर्फ आप तवज्जो कर लें, आप तुसी अपनियां नूं सुन लिया करो। तो जो मैं बात कह रहा हूं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमा दिया कि हम यजीद की बैअत कर सकते नहीं जब तक हमें इत्मीनान ना हो जाए कि उसके मामलात क्या हैं। उन्हें अपने बंदे कल्ले मदीने दे विच, तवज्जो फरमाइएगा, थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लेना इस वाक़े का। हजरत इमाम हुसैन को बस फोर्स करते हैं,
दबाव डालते हैं कि बैत करो। आपने फरमाया नहीं, आपने मदीना छोड़िया, मक्के चले गए। क्यों? फरमाया यहां कहीं लड़ाई ना हो जाए। पता चला हुसैन अमन का नाम है। हुसैन किसका नाम है? अमन का नाम है। आपने बदअमनी नहीं होने दी। आप वहां से मक्के में चले गए और 27 रजब को सफर फरमाया आपने। यह भी सुनने वाली बात है। और जब आप मक्के में पहुंचे तो हज से चंद दिन पहले आपने मक्का भी छोड़ दिया। और मक्का छोड़ने की भी एक वजह थी ना, जो लोगों को समझ नहीं आती। लोगों ने एतराज करना सीखा है सिर्फ। इमाम हुसैन हज तो कर लेते, तो मैंने कहा हज जिंदगी में एक मरतबा फर्ज होता है। मेरे इमाम हुसैन ने तो 25 हज पैदल किए हुए थे, तो हज की तो यहां जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी आपने छोड़ा, वजह क्या थी? अब सुनो वजह क्या थी। यजीद ने यह प्लानिंग की थी कि इमाम हुसैन जब हज करेंगे ना, तो 25 या 30 बंदे हाजियों के रूप में उसने भेजे कि मिना, अरफात, मुजदलिफा जहां मौका मिले वहां पर इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए। रौला ही मुक जाएगा ते पता भी नहीं लगेगा रास्ते में किथे पता लगता है। हजरत इमाम हुसैन देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। आपको पता चल गया कि ये मुझे यहां पर कत्ल करवाना चाहता है, आपने मक्का ही छोड़ दिया। एदा मतलब है हाजी भी बसा औकात काम चुक के रख दे जे। ते हाजियां भी चाहिए जिवें नमाजियां समझाया उदा हाजियां भी समझाउंदा पिया। थोड़ा जिहा हाजियां भी चाहिए कि हाथ हौला रखा करो, ठीक है? किसी यजीद की बातों में ना आना। आप हुसैनी हो, आपको अमन करना चाहिए। लेकिन सुनिए, हजरत इमाम अली मुकाम ने मक्का भी छोड़ दिया। क्यों? वहां पर वो रश में मारना चाहते थे। और यहां पर एक आपको बारीक नुक्ता और भी बताऊं, इमाम हुसैन ने रश में कत्ल होना, शहीद होना पसंद क्यों नहीं किया, यह भी सुन लीजिए। उसकी वजह यह है, अगर बंदा रश में कत्ल हो जाए ना तो कातिल छुप जाता है, कातिल मिलता नहीं है। आप देखिए हजरत उस्मान गनी का कातिल रश में था, कत्ल करके भाग गया। आज तक हजरत उस्मान गनी का कातिल नहीं मिला। यह याद रख लीजिए यार, ये तुम्हारे पाकिस्तान की तारीख है। बेनजीर को देख लीजिए, रावलपिंडी में मर गई, रश था, रश बंदे ने गोली मारी, ले आज बंदा लभेगा, वो दौड़ गया। रश में कातिल छुप जाता है। लेकिन गर्मी जरूर है, लेकिन जुमला भी तुम्हें बड़ा ही मजा देगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, वो मेरा कातिल हो और छुप जाए। फरमाया हमने अपने कातिल को छुपने नहीं देना। वो जिमें पंजाबी कहते मैं इंज दा नंगा करके मारांगा क्यामत ताईं, जे मुंह लुका जावे तो गल तो कुछ ना हो। इस वास्ते इमाम हुसैन ने मक्का में नहीं रहे, कहीं मेरा कातिल ना छुप जाए। और आपने मक्का भी छोड़ दी। और आज कातिल छुप नहीं सका, ना यजीद छुप सका, ना अमर बिन साद छुप सकता है, ना ही शिमर छुप सकता है, और ना ही खाली छुप सकता है, ना ही इब्ने जियाद बद निहाद छुप सकता है। जो है कि कोई नहीं है। इमाम हुसैन ने ऐसा पर्दा हटाया, आज ये नाम रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज ये नाम कोई नहीं रखता, और सबको पता है कातिल कौन थे, इमाम अली मुकाम। इसलिए आपने मक्का छोड़ दिया। लेकिन रुकिए जरा, मक्का छोड़ने से पहले ये दो बातें आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी, दोनों को समझना है आपने। जितने भी आपके मुहिब्बीन थे और बिलखसूस सहाबा इकराम थे, उन्होंने कहा हुजूर आप किधर जा रहे हैं? कहा जी कूफे वालों ने मुझे ना खत लिखे हैं, 150 खत, तो उनके बुलावे पर जा रहा हूं। वो कहते हैं कि आओ हमें संभालो और हमारी तरबियत करो। इधर एक गल सुनिया जी, एक गल बड़ी पायदार है, जो तुहानू समझ आ जाए ना, इत्थे एक गल तुहानू समझ आनी है। तमाम लोगों ने यह कहा सहाबा इकराम और आपके जो मानने वाले थे, हजूर तुसी ना जाओ। क्यों? फरमाया वो जो कूफे वाले हैं ना, वो झूठी मोहब्बत के दावे करते हैं। इस जुमले को ज़हन में रखिए, क्या करते हैं? झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं। और झूठ की दलील ये है, उन्होंने आपके बाप मौला अली के साथ भी बेवफाई की है, आपके भाई इमाम हसन के साथ भी की है। अब वो आपके साथ भी करना चाहते हैं, तो आप न जाएं। ये ऐसे ही नारे लगाते हैं कि हम अली के मलंग हैं, हम हसनी हैं, अब कहते हैं हम हुसैनी हैं। एदा मतलब है जेड़ा बहुते नारे लावे ना हुंदा मूमी बेवफाई है। सच्चा वो है जेड़ा नारा हुसैन दा भी लावे, नारा हसन दा भी लावे, नारा अली दा भी नारे, ते नारा अबू बकर उमर उस्मान दा भी लावे। ये जो ज्यादा बनते हैं ना, मैं मौलाई हूं, मैं मलंग हूं, ये तुहाडे वर्गे मलंगा ने सद के मरवाया सी जालमो।
समझ आ रही है? ये उनको कह रहा हूं जो बहुत बहुत ज्यादा नारे लगाते, हसन हुसैन का नाम लिया, मौला अली का लिया और सहाबा पर तबर्रे बोलते रहे। ये वो झूठे लोग थे। और अगे तो किसे मनना सी या नहीं मनना सी? आप में से जिसने सुना हो मुझे बताइए। वो इनका आले तशी का एक मौलवी है और जवाद नकवी, उन्हें इस बार आख्या नहीं, उन्हें कहने कहने वीडियो सुनी, उन्हें आख्या ए पता इमाम हुसैन कहने मरवाया है तो कहने सदिया है, दसो भाई केदा ना लिया दसो। ले अगर कोई बैठा तो कान खोल के सुन ला। ए मेरा पुत्र अगे असी दस असी तुहानू पीड़ हुंदी सी, तुसी आपे ही मन्नोगे। सुन्नी मुंह घुट के ना बह बोल ला यार, 5 किलो के सिर लाई जाते हो। समझ आई? अल फदलो मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत होती वो है जो दुश्मन खुद माने। ये हुण खुद मान गए ने कि जनाब ये काम हमसे हुआ है, या वो बंदे ये सन। मैंने कहा तुहाडे मजहब का नाम दसिया है, मौलवी नू फड़ो। अगर जरूरत पेश आई तो हम तुम्हारे मौलवी की वीडियो भी चलाएंगे, तो गल ही कोई नहीं, तुमने मरवाया है। लेकिन सुनियो, तुम हो जो कल भी हुसैन के साथ थे, आज भी हुसैन के साथ थे। ये बात मैं सच्ची कह रहा हूं आप हजरात से। तो कहने का मकसद ये है, जेडे बहुते नारे लाउंदे ने ना, जैसे सिद्दीकी साहब, मुमताज सिद्दीकी साहब कह रहे थे, बाद लोग कहते हैं हम अली अली करते हैं, तो लोग हमें राफजी कहते हैं। इन्हें बड़ा सोहना जुमला बोलिया भी अली अली कहण दे नाल तैनू राफजी नहीं कहिंदे, तू सहाबा नू भौंकना है तां तैनू राफजी कहिंदे। तो इसी तरह कई लोग होते हैं जो कहते हैं मैं मलांगू गाजी अब्बास का है, मैं मलांगू इमाम हुसैन का, मैं मलांगू इमाम हजरत मौला अली का। जेडे बहुते मलंग होंगे जे ना, उन्होंने आ औकात जे बेवफाई कर दे जे। मलंग होवे तो फिर आला हजरत वर्गा मलंग हो, मलंग होवे तो फिर दाता साहब वर्गा मलंग होवे, ते मलंग होवे तो इलियास कादरी वर्गा मलंग होवे। सवाद फिर आउंदा है, ओए मलंग होवे तो डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली वर्गा होवे, मलंग होवे तो बाबे रिजवी वर्गा होवे। तो सवाद इंज दे मलंग चाहिए ने जेडे सारियां दे नौकर होना है। लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं, सिर्फ अपनी गलतियां छुपाने के लिए नारे लगाते हैं। तो ये जितने झूठे मौलाई थे, ये झूठे मलंग थे, इन सब ने खत लिखे। इमाम हुसैन अपनी पूरी दयानत के साथ गए कि यार क़यामत वाले दिन ये को हुज्जत पेश न कर सके, मुझे जाना चाहिए। आप जब चले गए तो उनको जब इब्न ज़ियाद बदनिहाद और यजीद और उसकी टीम, उन्होंने जब बात मौलो दौलत की आफर की ना, तो उन्होंने क्या किया? तवज्जो करें भी, तवज्जो। बस भी हुण पानी कोई ना पड़ावे हैं, हुण खड़े होकर मेरी गल सुनो मेरा पुत्र, बस करो हुण, सुभान अल्लाह फरमाओ। उन्होंने जब ओहदे और मालो दौलत का लालच दिया, चलो जी उत्थे ही खत भी आप लिखे ने, तो इमाम हुसैन के सामने तलवारां लैके भी खड़े हो गए। इमाम हुसैन जब पहुंचे तो आपने फरमाया तू भी खत लिखा, तू भी हुण सामने खलोते हो, बड़े ही कोई बेगैरत हो। ये हुण जरा महसूस करना भी जेड़ा दुश्मन होवे उन्होंने बेगैरत आखण दा भी कितना स्वाद आउंदा है। बड़े को बेगैरत हो, खत भी आप लिखे तो साढ़े सामने भी खड़े हो गए हो, ते सारे चुप। मैं क्या उत्थे कोई हुंदा ना खादिम हुसैन वर्गा, सवाब तो फिर आना सी ना। ये तो दुनिया के माल और दौलत और लालच में बिक गए और बह गए, खत भी लिखा और बेवफाई भी कर गए। ज़ियाद आजकल एक लोग जुमला और बोलते हैं, ये भी सुन लो ज़रा, उलमा की मौजूदगी में मसला हो ना तो अच्छा रहता है। मैं अगर करबला च हुंदा ना तो मैं इमाम हुसैन दे नाल होना सी। ये लोग बोलते हैं। हजरात उलमा ने लिखा है, ये नुक्ता उठा के लिखा है, फरमाया शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें उस आजमाइश से बचा लिया है। मैं हुंदा ना तो मैं हजरत अली दे नाल होना सी। अब मैं क्या चुप करो छणकणिया, तू तो लोगों दी देगां पकदियां वेखें तो तू चावलों की प्लेट के पिछे विक जाना, तो तू अली नाल खलोना सी। अपनी बूथी तो वेखना, तू हुसैन नाल खलोना सी। हुसैन नाल खलोना सी ना जेना ने, ओ खलोते रहे ने, आज भी खलोते ने। ये सब ड्रामे हैं। शुक्र किया करो अल्लाह ने हमें आजमाइश से बचाया, और यह भी शुक्र किया करो कि अल्लाह ने हमें अकीदा वो दिया है जिसमें नबी भी है, सहाबी भी है, अहले बैत भी है। कोई हमारे अकीदे से खारिज नहीं है, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अपने कद तो वड्डियां गल्लां ना करया कर, मैं उत्थे होना सी तो मैं बस बस। तू जलेबियां दा एक लच्छा देख लें तो दौड़ जाना है, तू कितने खड़ोना सी। शुक्र करो अल्लाह ने आजमाइश से बचा लिया है तुम्हें, ये उलमा ने लिखा है। बस उनके बाअदब रहो और उनके मिशन पर अमल करो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे सहाबा किराम ने कहा जी आप ना जाएं, ये हैं झूठे हुसैनी।
जुमला सुनिए, ये कौन है? झूठे। झूठा हुसैनी कौन होता है? जो बेवफाई भी करे, सहाबा को भी भौंके और इमाम हुसैन के मिशन पर अमल भी ना करे, ये झूठा हुसैनी होता है। आपने कहा वो झूठे हैं, आप ना जाए, तो कहा चलो इसका तरीकाकार बदल लेते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जो आपके चचाजाद भाई हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील। उन्हें कहा कि आप जाएं जरा कूफा में और पता करें वहां के क्या हालात हैं। तवज्जो है जी सबद रात की? हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जाते हैं, 18,000 बंदों ने आके बैत कर ली। यजीद को पता चल गया, उसने इब्ने ज़ियाद को वहां पर गवर्नर बना के भेजा, उसने आकर हालात को बदला। वो जी 18,000 सन ना, इधर वेख्या जे हुण मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, पिछे सारे बंदियां ने नमाज नीती है, जिले सलाम फेरिया, एक बंदा मसीते नहीं सी। मैं क्या अज भी झूठा हुसैनी कदी मसीते नहीं वड़दा, हुसैन दे नारे लाउंदा है पर मसीत नहीं बनाउंदा ते ना मसीत च आउंदा है, ते जेड़ा सच्चा हुसैनी है। इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें आप हजरात, समझ आई? झूठे थे ना झूठे हुसैनी, मसीत छड़ के भी नस गए, ते हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को छोड़ के भी भाग गए। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको वहां शहीद कर दिया गया। पहले बैत की, चंद दिनों में माहौल बदल गया। आपने खत भी लिख दिया इमाम हुसैन को कि आ जाएं, ये लोगों ने मेरी बैत कर ली है। ये तो नहीं सी ना पता भी 10 दिन बाद इन्हें बिगड़ जाना है, इन्हों का ऐ तो तुहानू पता जेडे झूठे हुसैनी हैं हुंदे 8-10 दिन वास्ते ने बस। ऐदा ही करी, ऐदा ही बोली ना मुंह है, हुंदे 8-10 दिन वास्ते ने बस। सारी हुसैनी आओ पई जे हुसैनियत सारी। सुन्नी होता है जो सदाबहार हुसैनी होता है। 8-10 दिन गुजरे, वो झूठे उन्होंने अपने रवैये बदल ले। अजकल भी झूठे हुसैनी का ही 8-10 दिन ना लैणगे, उस बार रवैये बदल जाएंगे। झूठे हो अपने अपने वड़कियां तो ही गए ने ना, नस्ल तो कोई नहीं ना छड़दा। लेकिन आप जरा तवज्जो फरमाएं जितने बैठे हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला पे सदके जाऊं, आपने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा, आप किसी सहाबी को भी तो भेज सकते थे ना, ये भी तो एक सवाल है ना। तो आपने सहाबी को क्यों नहीं भेजा? इसका जवाब भी सुन लीजिए, बहुत प्यारा जवाब है अगर आप तवज्जो करें तो। अगर इमाम हुसैन किसी सहाबी को भेज देते और वहां पर यह वाकया पेश आ जाता तो क़यामत तक के लिए कुत्ते सहाबा को भौंकते रहते। ऐसे सहाबा ने खत लिख के हुसैन को सदिया ते मरवा दिता है, इन्हों ने धोखा किया है, इन्होंने भौंकदियां रहना सी। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील घर का बंदा भेजा कि अगर कोई 19-20 हो जावे, कोई सहाबा नू तो ना भौंके, इसलिए अपने घर के बंदे को भेजा है। आपने सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ किया इमाम हुसैन ने। अगर इमाम हुसैन तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो जो सच्चा हुसैनी है उसे भी सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ तो करना है ना। इमाम हुसैन वहां से चल पड़े और उधर हालात खराब हैं, किसी को इस बात का इल्म नहीं है। तवज्जो है जी? अल्लाह अकबर। 2 मुहर्रम का दिन आ गया, रास्ते के अंदर हुर बिन यजीद ये आ गया, इसने आके रास्ता रोक लिया, 1000 फौजी इसके साथ थे। इमाम हुसैन कहते ने तुसी अगे नहीं जाना। और फरमाया मैनू खत लिख के सदिया है, फलाने ने फलाने ने फलाने ने फलाने ने, झूठिया ने। जुमला याद रखना, किने? झूठिया ने। हुणे मेरे सामने आ गए ने, उन्हें आके सानू ये नहीं पता हालात बदल गए ने, हुण ना तुहाडे नाल मुज़ाकरात होणगे, मुज़ाकरात गल्लां बातां ना मसले हल होणगे। इधर देखें ताकि आपको बात समझ आए। ये जो हुर है इसने सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन का रास्ता रोका था और ठीक 8 दिन के बाद इमाम हुसैन शहीद हो गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? तो हुर को सिर्फ हुर कहते हो या हजरत हुर कहते हो? रदी अल्लाह अन्हु भी कहते हो? क्यों कहते हो? रात ने नहीं रोकया, इमाम हुसैन शहीद नहीं होए, 3 दिन पानी बंद नहीं रहा, तो फिर हजरत दो जवाब। अब इसका जवाब नहीं, सुनो जवाब मैं देता हूं। इसका जवाब यह है, पूरी बात सुननी है। इसका जवाब यह है, हुर ने रास्ता रोका, पानी भी बंद हुआ, इमाम हुसैन को ना आगे जाने दिया ना पीछे मदीने जाने दिया। उन्हें कहा मैं तुहानू इत्थों अगे पीछे जाने ही नहीं देना, पढ़ के देखें आप, मैनू आर्डर है, मैं तुहाडा राह रोकना है। 10 मुहर्रम वाले दिन जब जंग शुरू हुई ना तो उसके दिल का जो जमीर था वो जाग उठा। उसने कहा नहीं यार, एक गल बात ना लेना, मसला हल करना से ना गलत किया है। यजीदी लश्कर को छोड़ा और सीधा इमाम हुसैन के पास आ गया, कहने लगा जी मैं ही राह रोकिया सी, मैनू नहीं सी पता हालात ए बन जाने ने, तो यार मैनू माफ़ी मिल सकती है?
इमाम हुसैन ने जो जुमला बोला सिर्फ हुसैन नहीं बोले, फरमाया तू माफ़ी मांगना या सी तेन जन्नत भी देने वास्ते तैयार। रुकना रुकना रुकना, अगला जुमला भी सुनना ना। ए हुण अकीदे दी पैरी तो हुण आया ना। इतना बड़ा नुकसान हुआ फिर भी माफ कर दिया और जन्नती बना दिया। हजरत अबू सुफियान और हजरत अमीर मुआविया पर कई नाजायज बच्चे बहुत भौंकते हैं। केड़े बच्चे? हाँ, ये बहुत भौंकते हैं। और पता क्या कहते हैं? इन्होंने दीन का बड़ा नुकसान किया। मैं क्या बेगैरता जिन्ना भी हो गया होवे, तेनू नहीं पता जो बंदा कलमा पढ़ लवे तो उन्होंने पिछली जिंदगी से बंदा सवाल नहीं उठा सकता। और दूसरी बात यह है जेड़ा यजीदियां नू छड़ के हुसैन को ला जावे, अगर वो जन्नती है तो जेड़ा काफरा नू छड़ के हुसैन दे नाने को ला जावे वो अमीर मुआविया जन्नती क्यों नहीं है? आप इस बात को समझने की कोशिश करें। आप हजरात, लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं, अपनी मर्जी के अकीदे खड़े हुए हैं। यार जो यजीदी इतना बड़ा नुकसान हुआ उस बंदे की वजह से, पर फिर भी जनती है क्यों? उन्हें यजीदियां नू छड़ दिता है, भावें जिड्डा बड़ा नुकसान छड्डो परे। तो मैंने कहा जितना मर्जी बड़ा नुकसान हो जाए, जब वो छोड़ के मुस्तफा के पास आ गए तो फिर पिछली जिंदगी पर सवाल हो सकता, फिर उनका जन्नती होना और सहाबी होना ही मानना पड़ेगा। अकीदे को यूं समझा करें आप हजरात। हजरत इमाम अली मुकाम, आपका पानी बंद कर दिया गया। बाज़ उलमा ये किताबों में लिखा हुआ है, तारीख में, इधर देखें मेरी तरफ, तो तारीख दा शुअल विखामा कहते ने 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने गुस्ल किया और आपने नए कपड़े पहने तो फिर आप गए थे मैदान करबला में। एक तारीख का वर्का कहता पानी बांध रहा है तो दूआ कहता पानी है। दस तारीख तो तेरी इमाम हुसैन के बारे सीधी गल नहीं दस सकी, तू तारीख पढ़ के सहाबा नू भौंकना है? तारीख की क्या औकात है? हमारे नजदीक या कुरान है या मेरे मुस्तफा का। बस कुरान हदीस से रहोगे तो ठीक है, नहीं तो तारीख का आ हाल जे। आप बताएं, तारीख पढ़ के मुझे कोई बताए हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का मज़ार कहाँ है? ये तारीख तेन एक घर लै जाए तो गल होई। कदी उन्हें कहना फलाने शहर है, कदी कहना फलाने शहर है, कदी कहना फलाने शहर है। तो मैं कहा तारीख तो तेन अली ताई नहीं लैके गई तो नबी ताई किमें ले जाएगी? इमाम हुसैन का सर कहाँ दफन है? तारीख पढ़ के वेख, जो तेन एक शहर दसे तो गल होई। कदी कहते सिकंदरिया, कदी कहते मिसर, कदी कहते मशहद, कदी कहते मदीना, कदी कहते करबला, कदी कहते शाम। तो मैं आख्या तारीख तो तेन इमाम हुसैन के सिर ताई नहीं लैके जाती तो कदम ताई किमें ले जाएगी? तारीख के पिछे ना नस बैठे हो। आज तारीख की औकात सिर्फ मैं तुम्हें 2-3 झलकियां विखाइया ने। तारीख पढ़ के नचण आ लियो, तारीख पढ़ के ना नच, कुरान पढ़ के अपना अकीदा फिट कर। अब ये दूसरी बात है। आप जरा तीसरी बात भी समात फरमाइए। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो, आपका मुकम्मल काफिला 82 बंदों पर मुश्तमिल था। कितने बंदों पर? 82। अल्लाह अकबर। इन 82 में शहीद कितने हुए थे? ऊंची बोलो। आज ये भी एक मसला समात फरमा लें, करबला में से बच के कौन वापस आया था मर्दों की सूरत में? सारे बोलो। हजरत इमाम जैनुल। कोई होर भी आया सी? आई सुनियो, सुन सुना के दौड़े ते माइये ते शेरो शायरी ते किसे कहानियां सुनने वाले मौलवियां तो हुसैनियत सुनाई है, जबकि ये नहीं है। करबला में से सिर्फ हजरत इमाम जैनुल आबिदीन जिंदा बच के नहीं आए थे। इमाम हसन का बेटा जिसका नाम हसन मुसन्ना है वो भी करबला में थे और जख्मी हो गए, वो मार के फेंक गए थे, लेकिन अल्लाह ने इनको बचा लिया। करीब बस्ती वाले आए तो आप जिंदा थे, उन्होंने इलाज किया, अल्लाह ने सेहतमंदी अता फरमा दी, तो ये भी करबला से बच के आए थे इमाम हसन के बेटे। जुल्म देखो इस तारीख का, इमाम हुसैन के बच्चे का जिक्र है, हसन के बच्चे का जिक्र नहीं है। ये है तुम्हारी तारीख जेड़ा तुहानू पूरी गल ही कोई ना दस सके। 2 करबला चो बचे ते दोवां दे बारे भी तुहानू तारुफ नहीं करवा सकी ये तारीख। इंदियां तारीखां दे पिछे ना नस। करबला में से इमाम जैनुल आबिदीन भी बच के आए और हसन मुसन्ना भी बच के आए। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन से इमाम हसन हुसैन की नस्ल चली और हसन मुसन्ना से हजरत इमाम हसन की नस्ल चली। लेकिन कईयां नू आज पता चले आए, अच्छा इमाम हसन दे बेटे भी बच के आए सन, असी तो समझा इमाम हुसैन दे ही सन।
अज पता लगा जे? चुक लो हाथ जिन्हों जिन्हों लग गया मरो। इमाम हसन के बेटे भी बच गया। आ तारीख दी औकात है। और साडे जेड़े दौड़े ते माइये ते किस्से ते कहानियां कन्ना ते उंगलां रख लो तो रुआओ कौम नूं ते घर चले जाओ। आला हज़रत साहब ने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है, वाक़या करबला जिसे याद आए और दिल में दुख ना हो, फरमाया उसे इस दुख में मर जाना चाहिए कि दुख हुआ क्यों नहीं है। लेकिन फरमाया गम ताज़ा करने की नीयत से तुम दुख ताज़ा नहीं कर सकते हो। हाँ, किताब पढ़ते बैठे रोना आ गया, कोई मसला ही नहीं है। एक तेरे आंसू बड़े कीमती ने, तू वाकया सुन लिया सही रिवायत नाल, झूठियां नहीं, ते तेरी अख चो अथरू आ गए, ये तो बड़ा कीमती आंसू है। लेकिन जान बुझ के इदां दियां गल्लां करना, घोड़ा इंज दौड़िया उहदी लत्त नूं हज़रत सकीना ने फड़ लिया तो घोड़ा रोन लग पिया तो इंज हो गया तो फलाना हो गया, ये झूठियां गल्लां ने। और झूठियां गल्लां करके मसाइब पढ़ के रुआना हराम है। साडी आ कौम जिहड़ी बैठी है ना, इन्हां ने समझिया कि शायद आप रो रा लिया ना तो आप हुसैन नूं राजी कर लेना है। और अजकल के नौजवान तकड़े होया जे, ये सुनिया का मजमा है, सुनिया का मरकज है, तो मैं सुनिया का मौलवी हाँ, तो तुसीं सुन्नी बैठे हो। जेड़ा सुन्नी नहीं अपने कान बंद कर लवे, तेरे को मसला नहीं सुनिया जाना। तो जेड़ा सुन्नी है तेरा गैरत नाल मेरा मसला सुने। साढ़े कई सुन्नी नौजवानों ने भी यह अपना माहौल बना लिया है, काले कपड़े पा लेंदे ने मुहर्रमां दे विच। तुहानूं पता है मुहर्रमां च काले कपड़े पाना सुन्नी वास्ते हराम है, पता है तुहानूं? वो बोलो तो सही ना, सारे बोलो, कई नहीं बोले। सुन्नी वास्ते मुहर्रमां दे विच काले कपड़े पाना, उच्ची बोलो, क्यों पाई बैठे हो? जेड़े पाई बैठे शर्म नहीं आउंदी? तवज्जो मेरे हाल, दो ही गल्लां ने, या तो तुहानूं मसले दा नहीं पता, नहीं पता तो अज लग गया है। दूसरी गल, ये पता है फिर पाया तो फिर बेगैरती कीती जे, वेखा विखाई रस्मो रिवाज कर दिओ, तुहानूं हया नहीं आउंदी। देखो अगर किसी का मजहब है ना काले कपड़े पाना, असी पाकिस्तान च रहने तो पाकिस्तान के कानून पर अमल करना सानू आउंदा है। असी किसी के मजहब से तनकीद नहीं करते, तू पाया जिद्दां मर्जी काले पा जा, तेरा अकीदा है। सुन्नी दा अकीदा नहीं, मैं तो सुनिया दी धूड़ कढ़ के रख दियांगा, मेरे सामने को पा के दिखा, मैं इन्हां समझावांगा, हर कीमत समझावांगा इन्हां। तुसीं काले कपड़े नहीं पा सकते, ना सोग दी नीयत दे नाल ते ना मुहर्रम दी नीयत दे नाल नहीं पा सकते। सुन्नी बंदा नहीं पा सकता। इसी तरह कड़े नहीं पा सकते सुन्नी, छल्ले नहीं पा सकते सुन्नी, गले जंजीरियां नहीं पा सकते सुन्नी, अंगूठी भी पानी है, एक अंगूठी एक नग वाली चांदी दी 4.5 माशे तो घट, बस। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, बाकी कुछ नहीं, ना कड़े ना मुंदरियां ना छल्ले, तवज्जो है, ना काले कपड़े, ये सुन्नी नहीं पहन सकता। सुन्नी मैं बार बार सुन्नी को कह रहा हूं, बस औकात होंदा है मौलवी साढ़े खिलाफ बोल के गया, मैं क्या तू एडा सोहना कोई नहीं, मैं तेरे खिलाफ बोलना, साढ़े कोल टाइम ही कोई नहीं, असी अपने नूं समझा लईए तो बड़ी गल है। साडी तो अपनी कौम का यह हाल है, इन्हां नूं हुण अज तक ये नहीं समझ आया भी काले कपड़े पाउणा मुहर्रम जायज़ ने तुहाडे वास्ते कि कोई नहीं, नाजायज़ है तुम्हारे लिए। और तुसा के समझा काले कपड़े पा के आप इमाम हुसैन राजी कर लांगे? है तो पैगाम अल्लाह करके आपको समझ आ जाए, काले कपड़े पाउण दे नाल इमाम हुसैन ने राजी नहीं होना, तू अपने काले करतूत छड़ दे, हुसैन ने राजी हो जाना ही तेरे नाल। साडे लोकां तमाशा बनाया है जनाब, काले कपड़े पा के दब्बी खलोते ने, कड़े पा के, ओए छोटे जे मुंडे नूं कड़े पवाउंदे ने। एक मुंडे नूं असीं पुछया, ओए क्यों कड़े पाए ने? कहंदा जी ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं भी वो यजीदियां ने पवाया सी। मैं कहा तैनूं किहने पवाया? आखे अब्बे ने। मैं कहा तेरा अब्बा यजीदी है? तेरा प्यो यजीदी है? चुप, ओदा उतला सा उत्ते थल्ला थल्ले भी, यार आ मौलवी इंज दी चंड मारी के लगी मैनू है तो पीड़ मेरे अब्बे ताईं गई है। कुछ हया करो, उन्होंने तो यजीदियां ने पवाए सी, तेरा अब्बा यजीदी? आखे नहीं। तो मैं क्या अब्बे नूं समझा, बोलिया जे ना किते को सुन ना लवे। मेरे अजीज हुसैनी बनो, हुसैनी। तवज्जो तवज्जो, एक मिनट, अल्लाह अल्लाह आपनू खैरो बरकत देवे। और कईयां ने यह समझा कि शायद हुसैनियत वे
कि 10 मुहर्रम वाले दिन तुसी पानी दे 2-4 पीपे ठंडे करके तो विच रूह अफजा सिट लई तो सड़कों ते खलो के पिलाता तो हुसैनीयत है। मैं क्या पुत्र हुसैनीयत ये वे कि पहलों फजर पढ़, आवाज कमजोर आ रही है, जवान वाली चाहिए मैनू, फिर इमाम हुसैन दी सबील दे ते फिर जोर पढ़, फिर सपारा कुरान दा पढ़, फिर असर पढ़, फिर मगरिब पढ़, फिर इशा पढ़। ऐ हुसैनीयत है। तू की समझिया कि पानी शानी पुआ के तो मैं हुसैनी बन गया? इमाम हुसैन दे मिशन नूं छड़ दिता ही ते पानी वंडी जाना है, नमाज वंड। इमाम हुसैन ने नमाज छड़ी सी करबला दे? दसो भाई, सारे बोलो ना। तलावत छड़ी सी? इमाम मैं दिखाना अल कामिल फित तारीख के अंदर पूरा खुतबा मौजूद है। आपने फरमाया अपनी भैन सैयदा ज़ैनब पाक नूं फरमाया, मेरी भैन आप रसूल ज़ादे आ, साडा पर्दा नहीं सज्जे खब्बे होना चाहिए। फरमाया भाईजान वादा हो गया नहीं होएगा। इमाम हुसैन दियां बीबियां ने उत्थे पर्दा कीता, तेरियां कोई छुट्टियां फेरदियां ने, करा ना पर्दा ना सारियां ने। शर्म या नहीं आउंदी? हुसैनी बनना है? हो गए हो चुप के नहीं हो गए हो? काबू कर अपनी बीबियां नूं। गिरामी कदर हज़रात, इमाम हुसैन ने उत्थे तिलावत की है। जिन्ने बैठे हो हाथ नहीं मैं खड़े करांदा, दसो एक कितना अरसा हो गया आप कुरान खोल के अपने हत्थां नाल नहीं पढ़िया? आ जे साडी औकात, वड्डे हुसैनी बने फिरदे ने। अगर इत्थे जिन्ने बंदे बैठे हो अगर इशा नहीं पढ़ी और चल के फजर नहीं पढ़नी, की लैन आए हो? दसो भाई की लैन आए हो? इधर हुसैनी बनते फिरदे हो? लंगर लफाफिया मगर आउंदे हो या मौलवियां दे चस्के लैन आउंदे हो? तुसी हुसैनी मिशन ते नहीं हो। हुसैनी मिशन ते वो है जिहड़ा नमाज पहलों पढ़े। मैं तुहानू दस्सिया जिहड़ी तुसी हुसैनियत सुनदे हो नहीं, आ सुन, नमाज़ां पढ़ोगे पंजो, तिलावत करोगे, अपनी औरतों पर्दा कराओगे, हुण तो गल भी होई ना। ऐ हुसैनीयत है जनाब। साढ़े लोगों ने तमाशा बनाया, नारे नूरे ला के काले पीले कपड़े पा के, समझा हुसैन राजी हो गया, 2-4 पीपे पानी दे ठंडे करके रूह अफजा सिट्टी तो हुसैन राजी हो गया। और जा परां, तेरे हुंदे ना बच्चे सी बा। तेनू मैं फिर पुछदा मेरा पुत्र, फिर मैं तेनू पुछदा ये की होया है? इमाम हुसैन दे मिशन दे नाल खड़े हो जाओ। यजीद दा मिशन है बेनमाजी फासिक फाजिर शराबी कबाबी, ये यजीद दा मिशन है। बेअदब सहाबा दा अहले बैत दा गुस्ताख, ये यजीदी मिशन है। हुसैनी मिशन है नमाज है, सजदा है, पर्दा है, तिलावत है, अमन है, अदब है, प्यार है, उल्फत है। समझ आ रही है? यह हुसैनी मिशन है। सारा साल कोई बंदा काम करे यजीद आले, यानी बेनमाजी भी होवे, फासिक भी हो, फाजिर भी होवे, शराबी होवे, कबाबी होवे, सहाबा नूं गालां कड्डे, अहले बैत नूं कड्डे, ते 10 मुहर्रम नूं देगा इमाम हुसैन दियां पका लै। हुण समझ आई जे हुसैनीयत दी? काम सारा साल यजीद आले ते देगा हुसैन दियां। मैं क्या बल्ले बल्ले, तेरा हाल तो ना बीबियां वर्गा है ना। सारा साल ड्रामे कर दियां ने, फिल्मां च काम कर दियां ने, सारा साल कंजर पुड़ियां बाजारे हुसन दियां कंजरियां, नाराज ना होना, बाजारे हुसन च नच्चण वालियां तवायफां। चलो जुमला पढ़िया लिखिया बोल लेने, किसी नूं नहीं ना हजम हुंदा, ठीक है। ये रमजान शरीफ च कपड़े नवे पा के मेकअप करके तो बह जांदियां ने। अलावा साहब बताएं रोज़ा कैसे रखना है? तो रोज़ा तगता कैसे है? तो रोज़ा तगाना का। ओ मर रहे हैं, सारा साल तू ड्रामे कीते, बदकारियां कीतियां, बेहया औरत, ते हुण तू बह गई है रोजे दसन वास्ते। ओ पाकिस्तान मुल्क एडा यतीम हो गया, इत्थे उलमा कोई नहीं, इत्ते सदना ही ना ते यार डॉक्टर जलाली नूं सत्त या मुफ्ती मुनीबुर रहमान नूं सत्त, इनूं दस्से दीन की हुंदा है। इत्थे आ गई बीबियां, सारा साल नचदियां जे, सारा साल ड्रामे करदियां जे, सारा साल कंजरपुणा करदियां जे, सारा साल बदकार रहिंदियां जे। रमजान शरीफ नहा धो के मुंह ते टाकी टूकी मार के आ जांदियां जे। रोज़ा कैसे रखना है? तो सहरी कैसे करनी है? तो अलामा साहब बताएं फिर इबादत कैसे करनी? वो तेरे वाल वेख के उंज ही टुट जाता है। तू लोगों के रोजे रखाउण डई है, लानती औरत है। और आले दुआले बहन वाले मौलवियों, तुहानू भी गैरत करनी चाहिए है। तवज्जो है ना? उस मां के सामने बह रही ना। सानू भी कईयां ने आख्या जी आप अच्छा बोलते हैं तो चैनल पे आएँ, हाफिज़ ताहिर साहब के चैनल पे आपको बड़ा सुना जाता है, तो आप यहाँ हैं। मैं क्या पहली गल है अपनी भैन नूं घर बहा, फिर मैनू सद। और दूए नंबर ते आ जिहड़ा तुसीं हलाल हराम इकट्ठा कीता ना, शिया भाभी सुन्नी सारे इकट्ठे, असां रखना ही मंड के, ते तुसां साडी एक सट नहीं सहनी।
ते बेहतर है यो काम कर जड़ा पचा जावे। ए हजरत अत्तार दा भी नौकर रही, आला हजरत दा भी मलंग गई ते गौसे आदम दा भी सक गई। कहंदे नहीं पायन ए बंदा जेड़ा ना ए बंदा नहीं है साडे बारे दा ही नहीं। मैं कह दी मतलब ए तुसी सारे ही साडे बारे दे नहीं, सानू आ सुन्नी बारे दे ने, आ सुन्नी बारे दे ने सारे। हाय हाय एक मिनट भाई एक मिनट, पहलों भी बड़े शेर पाले सन सारे लक्की रानी सर्कस वाले लै गए। मैनू शेर कोई ना आखे, मैनू बंदा ही रहन दिओ। समझ आ रही है? असी बंदे ही चंगे हैं, सानू शेर बनाने की कोई लोड़ नहीं। बात को इख्तिताम की तरफ लेके आया हूँ। हुसैनी मिशन के साथ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओगे हुसैनी मिशन के साथ। और वो आपके किरदार से नजर आना चाहिए। नमाज भी हो, सजदा भी हो, पर्दा भी हो, तिलावत भी हो, अमन भी हो, अदब भी हो, सहाबा का भी, अहले बैत का भी। ये हुसैनी मिशन है। अगर आप इसके साथ नहीं हैं तो आप कभी हुसैनी हो सकते नहीं। अपने माँ बाप का भी अदब करें, अपने बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत फरमाएं और अपने आप को ऐसा पाकिस्तानी और ऐसा हुसैनी बनाएं देखने वाले को पता चले कि ये सच्चा हुसैनी। उसूलों पर कभी सौदा नहीं करना। मदनी चैनल देखते रहिए, अल्लाह ने चाहा तो कभी आपकी ज़ियारत करेंगे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।